पंचकुला के पास बसे मोरनी हिल्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। हरी भरी वादियां और शांत झीलें एक खूबसूरत नजारा पेश करती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, एक सिहरन दौड़ जाती है। अंधेरा पहाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेता है और एक भयानक सच्चाई सामने आती है। मोरनी हिल्स एक काले रहस्य को समेटे हुए हैं। किंवदंतियां और भूतों की कहानियां यहां के माहौल में घुली हुई हैं। स्थानीय लोग रहस्यमय घटनाओं और अस्पष्टीकृत अनुभवों के किस्से सुनाते हैं। एक कहानी तो यहां की फिजाओं में रची बसी है, एक भूतिया हवेली की कहानी। हवेली के चारों ओर उदासी छाई हुई है। इसका कभी भव्य रहा चेहरा अब समय और उपेक्षा की चपेट में आकर बिखर गया है। इसकी दीवारों पर उगे हुए लताएं कंकाल की उंगलियों की तरह दिखते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज ही सुनाई देती है। हवेली एक भूतिया साया बनकर खड़ी है, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर निहारती रहती हैं। कभी चटकीले रंग अब फीके पड़ गए हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें निचोड़ लिया हो। मानो किसी भी है। कहते हैं कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। वो यहां अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। वो उसकी आंखों का तारा थी, उसका गौरव और खुशी। उसकी हंसी हॉल में गूंजती रहती थी, जिससे उस भव्य घर में गर्माहट आ जाती थी। जमींदार अपनी बेटी पर जान छिड़कता था, उसे ढेर सारा प्यार और महंगे तोहफे देता था। वो बहुत नेक दिल थी, अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जमींदार की बेटी की शादी होने वाली थी। एक भव्य समारोह की योजना बनाई गई थी, जिसकी गूंज पूरी पहाड़ियों में फैल गई थी। हवेली को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। हवा में खुशी की उम्मीदें थीं। लेकिन शादी की पूर्व संध्या पर एक भयानक घटना घटी। जमींदार की बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एक पल वो वहां थी, उसकी हंसी संगीत में घुल रही थी। अगले ही पल वो गायब थी। पीछे छूट गया एक खालीपन और कई अनुत्तरित प्रश्न। जमींदार बेटी के गायब होने के गम में डूबा हुआ उसे हर जगह ढूंढता रहा। वह जंगलों में भटकता, हवेली के हर कोने में झांकता और हर उस जगह पर जाता जहां उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी हो सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन उसकी बेटी कभी नहीं मिली। समय बीतता गया, लेकिन जमींदार की उम्मीदें कभी कम नहीं हुईं। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिंता और बढ़ती गई। हवेली में कभी खुशियां हुआ करती थीं, अब उसकी जगह एक दर्दनाक गम ने ले ली थी। वह हवेली जो कभी हंसी खुशी और रौनक से भरी रहती थी, अब वीरान और उदास हो गई थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। गम में डूबे जमींदार ने आखिरकार दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा भी शायद उसी गम में डूबी रही। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर सिहर उठते थे। उसकी बेटी का गायब होना एक रहस्य बनकर रह गया, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर पाया। उस बच्ची की यादें हर जगह बिखरी पड़ी थीं, उसके खिलौने, उसकी तस्वीरें, सब कुछ। लेकिन वह खुद कहीं नहीं थी। कुछ लोगों ने किसी साजिश की बात कही, तो कुछ ने किसी ताकतवर आत्मा का बदला बताया। गांव में कई कहानियां फैल गईं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई जो भी हो, हवेली एक त्रासदी का प्रतीक बन गई, जो हमेशा के लिए जमींदार के गम और उसकी बेटी की अनुपस्थिति की निशानी बनकर रह गई। वह हवेली अब एक भूतिया जगह बन गई थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जमींदार की कहानी और उसकी बेटी का रहस्य हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में कैद हो गया। साल बीतते गए और हवेली खंडहर में तब्दील होती गई। हवेली की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और छत से पानी टपकता था। लेकिन जमींदार की बेटी की कहानी जिंदा रही। उसकी सुंदरता और मासूमियत की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। स्थानीय लोगों का दावा था कि हवेली में उसकी बेचैन आत्मा भटकती है।
लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनका कहना है कि वो रात में हॉल में घूमती रहती है, हमेशा के लिए कुछ खोई हुई चीज की तलाश में। उसकी परछाई हर रात दिखाई देती है। अजीब और गरीब घटनाओं की खबरें आती रहीं। हवेली में रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। बिना वजह आवाजें आना, लाइटों का टिमटिमाना और दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और ऐसा महसूस होना कि कोई देख रहा है। लोग कहते हैं कि हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कुछ लोगों ने तो उसे देखने का भी दावा किया। एक सफेद साड़ी में एक झलक जो एक कोने में गायब हो जाती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे रोते हुए सुना है। उसकी सिसकियां हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। हवेली के कोनों में उसकी परछाई अक्सर दिखाई देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। यह हवेली अब भी रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों के एक ग्रुप ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। टॉर्च और कैमरों से लैस वे किसी भी असाधारण गतिविधि के सबूत को कैद करने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा छाया, माहौल भारी होता गया, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गया। दोस्तों को एक मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो उनकी हड्डियों तक में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा में चमेली की खुशबू, जमींदार की बेटी का पसंदीदा इत्र घुल गई। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और दर्द भरी, जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। दीवारों से काम दिया की थी। दोस्तों में से एक, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, इन कहानियों पर हंसा। उसने कहा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। वो अकेला ही भटक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उसने कसम खाई कि उसने दालान के अंत में एक आकृति देखी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें थम गईं और उसके हाथ पैर कांपने लगे। सफेद साड़ी में एक औरत, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे शीशे की, जैसे किसी मूर्ति की तरह। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन वो दृश्य बहुत ही वास्तविक लग रहा था। उसने आवाज दी। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी आवाज की गूंज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसे लगा कि शायद वो औरत उसकी आवाज सुनकर पलटेगी, लेकिन वो आकृति नहीं पलटी। वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ये देखकर उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। इसके बजाय वो गायब हो गई, परछाइयों में विलीन हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो दोस्त, उसका चेहरा पीला पड़ गया, अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। उसकी हालत देखकर उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। अब वो इन सब बातों पर यकीन न करने वाला इंसान नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। और हकीकत है, दोस्तों ने सूरज निकलने से पहले हवेली छोड़ दी। वो पूरी तरह से हिल चुके थे। वे असाधारण शक्तियों का प्रमाण खोजने गए थे और उन्होंने उसे उस भयानक सन्नाटे, अस्पष्टीकृत घटनाओं और चमेली की उस रहस्यमय खुशबू में पाया। मोरनी हिल्स की भूतिया हवेली लोगों को हैरान और डराती रहती है। क्या यह सिर्फ एक दुखद इतिहास की जगह है या फिर इसमें कुछ और भी है? रहस्य बरकरार है। पहाड़ियों के ताने बाने में बुना हुआ एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। हवेली और जमींदार की बेटी की कहानी एक भयानक याद दिलाती है। कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। वे परछाइयों में छिपे रहते हैं, हवा में फुसफुसाते रहते हैं। सच्चाई मायावी बनी हुई है, समय और त्रासदी में खो गई है, लेकिन कहानियां चलती रहती हैं।
हर कहानी किंवदंती में एक नया रंग जोड़ती है और पहाड़ी पर बनी हवेली खामोश खड़ी है, अपने रहस्यों की रक्षा करते हुए। यह अगली जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा करती है, जो इसके रहस्य की ओर खींची चली आती है, अतीत की फुसफुसाहट में जवाब तलाशती है कि आखिर है।